इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री फूलचंद विनोद कुमार सेठी परिवार, डिमापुर, नागालैंड। आज दशलक्षर पर्व का 6वां दिन उत्तम संयम धर्म का दिन है। जब जीवन में व्यक्ति को सत्य समझ में आता है तभी व्यक्ति संयम धारण करता है। जब जब असत्य का जीवन जीता है तब तब असंयम का जीवन जीता है, और जब जब व्यक्ति सत्य का जीवन जिएगा तो नियमित संयम का जीवन जिएगा। आज बाजार में भी आप बहुत सारी चीजें छोड़ दियो, बहुत सारा सामान बाजार का छोड़ दियो, बहुत सारी वस्तुएं बाजार की छोड़ दियो। कब छोड़े? जब आपको पता चल गया अरे तो ऐसे बनता है। आप किसी होटल में रोज होटल में जाते थे, खाते थे, लेकिन कभी अचानक आप अंदर चले गए, होटल की जहां पर रसोई घर होता है उसमें चले गए और आपने बनते चीज देखी, अरे ऐसे बनती है। वेज नॉन वेज ऐसे एक साथ बनता है। हम तो बाहर बैठ के बस बोलते थे लाइए दाल फ्राई लेके आ जाओ, वहां तो नॉन वेज वेज नॉन वेज दोनों था। हम तो समझते थे दाल फ्राई मंगाई तो दाल फ्राई आएगी, अपन को थोड़ी ना नॉन वेज आएगा। लेकिन कभी अचानक उस रसोई घर में प्रवेश कर गए, उस उनके किचन में प्रवेश कर गए जहां पर वो भोजन बनाता था होटल वाला। आप अंदर जाके देख रहे हो एक गैस का एक पे मटन रखा है और एक पे मटर रखा है। एक पर तुम्हारा मटर पनीर रखा है तो एक पर उनका मटन चिकन मटन रखा है। जब आपने देखा आपको तो ग्लानि से भर गए। सत्य का जैसे ही आपको वो दुआ कुछ भी हो जाए, अब मैं तो इस होटल में खाऊंगा नहीं, आज से मैं नॉनवेज होटल में जाने का त्याग करता हूं। वहां पर बीच के नाम पर भी बगल में तो सब कुछ नॉनवेज ही रहता है। इसलिए जैसी सत्य का बोध हुआ, जीवन में आपके अंदर नियम आना प्रारंभ हो गया। कोई वस्तु आपने बनते हुए देख ली, आप बढ़िया ब्रेड खाते हो, ब्रेड यदि आपने ब्रेड बनते देख लिया, आप ब्रेड खाना बंद कर दोगे। कैसे पैरों से गूंथ रहे हैं आटे को, कैसे रोटियों को सड़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे इल्लियां पड़ गई, किल्लियां पड़ रही हैं उसमें, पर उस सब को ऐसे गूंद रहे हैं। ऐसे ऐसे वीडियोस आप देखते हो, आते हैं आपके मोबाइलों पे। लोग ऐसा पसीने से लथपथ, लोग हाथों से कुंटलों कुंटलों चीज नहीं गूंथी जा सकती, पैरों से कूच कूच कर चल चल कर उस मैदा को, उस सूजी को गूंथ रहे हैं। बिस्कुट, बेकरी बिस्कुट बन रही हैं, उसी में पसीना, हाँ खकार आई तो और फिर गूंथना प्रारंभ कर दिया। वो तो मिक्स हो जाना ना, और बार बार जाएंगे कहाँ थूकने के लिए। जुकाम हो गया, खांसी क्या, उन कार्यक्रमों को जुकाम खांसी नहीं होते क्या? उनको भी जुकाम खांसी होंगे। अब बार बार तो थूकने जाएंगे नहीं, बार बार तो नाक निकालने जाएंगे नहीं। भाई आराम से गूंथ रहे हैं पैरों। जो व्यक्ति पैरों से गूंथ रहा है उसे क्या ही मतलब है। यदि आपने उनको देख लिया काम करते हुए, अच्छा बताओ, ऐसा किसी को तुमने देख लिया करते हुए, आपको कितनी भी प्रिय वस्तु है, आपको कितनी भी प्रिय वस्तु है, लेकिन जैसे आपने उसकी बनने की प्रक्रिया को देखा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति मालवा से गया निवाड़, जहां पर मिर्चियां, जहां पर मालवा में होती है, मालवा में तो रहता है गेहूं चने का ढेर, निवाड़ में होती है मिर्चियां। तो मालवा से चला गया निवाड़, और निवाड़ में गया और वहां जाकर मिर्चियों का ढेर देखता है, और वहां जाकर बोलता है अरे हमारे यहाँ तो ऐसे गेहूं चने के ढेर लगते हैं। अब वहां तो गेहूं चना हो नहीं था, पहाड़ी इलाका था। तो उन लोगों को लगा ये हमारी हंसी उड़ा रहा है। तो उसके सरपंच के पकड़ो इसे, लगाओ मुक्के 8। बेचारा 8 मुक्का खाया, वापस मालवा में आया। अब वहां गया तो वहां तो गेहूं चने के ढेर लग रहे थे। अरे यहाँ, अब वहां पर मिर्ची नहीं होती है। अरे यहाँ तो ऐसे
वहां तो मिर्ची के ऐसे ढेर लगे थे, जैसे यहाँ पे गेहूं चने, उसके हमारी मजाक उड़ा रहा है, सुनो नहीं पकड़े 8 मुक्का उन्होंने लगाए। तो बिना सबूत के जो मूले हैं सो 16 मुक्का खाए। तो ऊपर ने सबूत सामने खड़ा कर दिया, वो देख के आए खुद अपनी सगी आंखों से, देखा ना अपनी आंखों से, हनुमान जी ने खुद देखा कि कैसे वो पापड़ बना रहे हैं। 100 कुंटल बेसन को आटे के दाल के आटे को सब मिला के वो पैरों से खूंच रहे, पसीना नाक खकार सब थू ताक के मिला, तभी तो टेस्ट आएगा ना। ऐसे कैसे टेस्ट आ जाएगा? घर के पापड़ में उतना टेस्ट नहीं आता ना जितना बाजार के पापड़ में टेस्ट आता है। बाजार के पापड़ में कुछ ज्यादा टेस्ट आता ही नहीं आता आपको, सही बताओ। जितना टेस्ट बाजार के भोजन में आता है उतना टेस्ट घर के भोजन में आता है क्या? है? उसमें ज्यादा तड़का रहता है, ज्यादा मजा रहता है, कुरकुरापन ज्यादा रहता है, क्योंकि उसमें सब कुछ मिला रहता है ना। तो जब हम यदि किसी वस्तु को, उन्होंने कहा कि मैंने पापड़ देखा उस वक्त, मैंने कभी पापड़ नहीं खाया बाजार का और ना कभी किसी को बोलूंगा। जैसे ही सत्य का बोध होता है जीवन में संयम प्रारंभ हो जाता है। जब तक सत्य का बोध नहीं है तब तक असंयम है। इसलिए क्रम देखो, कसाए गई, 4 कसाए गई तो सत्व आया, और जब सत्य आया तभी संयम आया। सत्य नहीं आता तो संयम भी नहीं आता। असंयम के दिन, असमंजस के दिन है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। संयम के जिस सामंजस्य के दिन है, असंयम के जिस दिन असमंजस के दिन है, और संयम के दिन सामंजस्य के दिन है। असंयम के दिन वेदना के दिन है, तो संयम के दिन अनुभूति के दिन है, आनंद के दिन है। जैसे जैसे जीवन में संयम बढ़ता है वैसे वैसे सुख और शांति जीवन में आती जाती है। आप ललित विश्वास रखो, आप अभी 2 समय भोजन करते हो क्या? कितने समय भोजन करते हो? अभी नहीं, वैसे नॉर्मल 2 बार भोजन करते हो। आपको दूसरी बार भोजन की चिंता होने लगती है जैसे ही शाम को 4 बजता है। रात में तो नहीं खाते होगे, दिन में ही खाना है, तो 4 बजे के बाद आपको विकल्प होने लगते नहीं, जाना है जाना है, घर जाना है घर जाना है घर जाना है। यदि तुम सभा में ही बैठे हो, दुकान में भी बैठे हो, मित्र के घर पे कहीं भी बैठे हो, जैसे घड़ी में 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे अंदर में विकल्प बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आप किसी सभा में बैठे हो और सभा लंबी खिंच रही है, 5 हो रहा है, जिनको रात में खाना होने तो कोई टेंशन है ही नहीं है, फिर तो मस्त बैठे मस्त बैठे खा लेंगे, रात में कहीं हो जाए। जिनका रात का त्याग है और समय हो रहा है और भोजन करना है, तो बताओ विकल्प होंगे कि नहीं होंगे? घड़ी देखते रहोगे, क्या करूं, वो बीच में से उठूं कि नहीं उठूं, फिर भोजन छूट जाएगा, बीच में से उठता हूं तो सभा की अभिमानना होगी, ना उठ सकता ना भोजन छोड़ सकता। अब ऐसे में करूं क्या? असमंजस होता है। और वहीं तुमने यदि संयम ले लिया होता, आज मेरा एक आसन है, आज मैं एक ही बार भोजन करूंगा, अब बताओ समय कितना भी बढ़ रहा होता, तुम्हारे अंदर विकल्प आते क्या? कितना अच्छा प्रोग्राम चल रहा हो, लेकिन जैसे ही एक बार विकल्प आया भोजन का, वो प्रोग्राम नहीं सुहारा आपको। कितना ही अच्छा प्रवचन चल रहा हो, लेकिन एक बार विकल्प आ गया भोजन का कि जाना है घर पे भोजन करने जाना है, माताओ कितना भी अच्छा चल रहा हो, कितना भी सुंदर प्रवचन हो रहा होगा, लेकिन आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर विकल्प बना है, मुझे शाम का भोजन करना है, रात हो रही है, राहत हो रही है, राहत हो रही है। आपने कासन का नियम लिया था, संयम का नियम लिया था, क्या जिकासन है जी मेरा, अब रात क्या कुछ भी हो रहा हो, आप तो शांति से प्रवचन सुनते और उस प्रवचन के शब्दों के भावों की अनुभूति लेते कि नहीं लेते? संयम का समय आनंद का समय, असंयम का समय असमंजस, अब क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, करूं कि नहीं करूं। आश्चर्य करे, असंयम भाव होने से के पहले जीवन में कष्ट होता है, असंयम में लीन होते होते कष्ट होता है, और असंयम सेवन के बाद पश्चाताप के कारण से दुखी होता है।
पहले तो असंयम के लिए शादी नहीं हो रही, वो बड़ा परेशान हो रहा है व्यक्ति, शादी के लिए परेशान हो रहा है, इधर उधर भटक रहा है, सब जगह भटक रहा है, जैसे तैसे कहीं नहीं हो रही थी तो चलो कोई मिल रही है तो कोई भी जाति उठा लाया, अब कोई तो नहीं मिल रही है तो सिविल नहीं मिलने से अच्छा कोई मिल गई, तो जो मिल गई वो ले आए। अब ले तो आए, पहले नहीं मिले इसका तो अब लाने के बाद हो रही लड़ाई झगड़े, अब फिर दुख, फिर उसके बाद सामने वाला भाग गया, अब पश्चाताप का दुख। असंयम के पहले का दुख, भोगों को भोगते समय दुख, किसान वाला तो बीमार है, वो तो है ही नहीं स्वास्थ्य उसका ठीक, अब लाके रख लिया, अब कुछ काम का ही नहीं, फिर उसके बाद चला गया, उसका बाद फिर दुख, पर काय को हमने कर ली शादी, हे भगवान करते नहीं इससे अच्छा था। वैसे ही ठीक थे। आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अंते स्वस्थेजान कामम काम का सेवित से। अंत में बड़ी मुश्किल से छुटकारा प्राप्त होता है उन चीजों से। पहले तो प्राप्त करने में लगे थे मेहनत, अब डिवोर्स में लगे मेहनत करने, कैसे छूट जाए, कैसे छुटकारा मिल जाए, कैसे वकील से कह रहे हैं भैया कुछ भी कर लो, कुछ भी करके हमें अमुक व्यक्ति से छुटकारा दिला दो। क्यों यशपाल, आते होंगे कैसे नहीं आते, कि कुछ भी करो, कितने भी पैसा लग जाए, लेकिन अब छुटकारा दिला दो। पहले लग रहा था कितने ही पैसा लग जाए, एक लड़की दिलवा दो हमको, हम बढ़िया से शादी, बस ब्याह हो जाए। उसका पिता कहता था अरे कुछ भी पैसा लगेगा मैं खर्चा करूं, जितना लगेगा, बस शादी होना चाहिए बेटे की। अब बेटे की शादी को बाद में स्थिति बन गई, अब वो पिता कह रहा है वकील से जितना पैसा लगेगा उतना पैसा देगा, लेकिन डिवोर्स करा के दो, जितना भी लगेगा। आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अंते स्वस्थेजान। बड़ी मुश्किल से ऐसे भोगों को कौन भोगेगा। ध्यान दो, असंयमी जीवन को जब तक असंयम की पूर्ति नहीं होती, जब तब तक उसका शरीर झुलसता है, परिणाम झुलस रहे हैं, आरंभ में मिलने पर अतृप्ति और अंत में कठिनाई से छूट रहे हैं। हृदय को टटोल कर बैठना, आचार्य कह रहे हैं हृदय को टटोल कर बैठना, मन को साफ करके बैठना। इस कलयुग में आने का सौभाग्य यदि हम किसी को प्राप्त है, उसका नाम है असंयम। जो असंयम से जिए थे वही इस पंचम काल में आए। मनुष्य इस कलयुग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको, उसका जो सहकारी कारण है उसका नाम है असंयम। जब जब तत्व की बात प्रारंभ होती है तब हर जीव शांत सा हो जाता है। ध्रुव सत्य आचार्य कह रहे हैं, जब जब तत्व की बात प्रारंभ होती है तब हर जीव शांत सा हो जाता है। तत्व की बात में ही शांति है। और जब जब विषय कसाय की बातें प्रारंभ होती है तो हलचल मच जाती है। अंतस की जब जब बात हो, जिस कहते हैं ना दूसरे की गलतियों की चर्चा हो तो व्यक्ति बोलना प्रारंभ करता है, कसाय भड़कती, दूसरी गलतियां जब दिखती हैं तो कसाय भड़कती हैं, और हाँ ऐसा किया था, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जब निज की गलती दिखती है चुपचाप बैठ जाता है, फिर नहीं बोलता कि ऐसी सजा मिलना चाहिए। जब जब दूसरों की गलतियां दिखती हैं तब तक क्या होता है, ऐसी सजा मिलना चाहिए। और जब निज तत्व की चर्चा, स्वयं की गलतियों की चर्चा होती है तब व्यक्ति शांत हो जाता है, भैया कोई बात ना करो इस विषय पे। तो जब जब निज की चर्चाएं होती हैं तब तब व्यक्ति शांत होता है। आचरण इसलिए आज अपन को हृदय को टटोल के बैठना है कि कितना संयम मेरे जीवन में है, मैं संयम कितना आज तक धारण कर पाया हूं, कितना संयम में जीवन जी पाता हूं। सुबह असंयम, दोपहर में संयम, शाम को संयम, रात में संयम, पूरा 24 घंटे ही असंयम। इतना अभागा हूं कि वस्तु मेरे पास है तब भी मैं संयम धारण नहीं कर पा रहा। इतना ही संयम कर लूं, दिन में मैथुन का त्याग कर दूं।
विवाह मैथुन, दिन में असंयम का त्याग करूं, इतना ही संयम कर लूं, महीने में 15 दिन असंयम का त्याग कर दूं। जीवन में संयम आ ही नहीं रहा। ध्रुव सत्य है। आचार्य कहे जामन पड़ेगा तो दूध जमेगा जमेगा, दूध में खटाई पड़ेगी तो दूध फटेगा ही फटेगा। ये विषय कसाय खटाई के समान है, और जो मधुर दूध को भी फाड़ देते हैं। संयम ऐसा स्वच्छ जामन है जो बहते दूध को भी जमा देता है। खटाई दूध को फाड़ती है, जामन दूध को जमा देता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि संयम वो जामन है जो बहते हुए दूध को जमा देता है, परिणामों को संचित कर देता है, नियंत्रित कर देता है। आज मिल लो राजा सैनिक से। भगवान महावीर स्वामी के समोषण में 60,000 प्रश्न करने वाला राजा सैनिक देख रहा है। क्या देख रहा है? मेरे प्रश्नों को सुनकर कोई संयम ले रहा है, कोई नियम ले रहा है। फिर खड़े होकर भगवान से प्रश्न करता है, भगवान ये बताइए, सभी लोग नियम संयम ले रहे हैं, व्रत ले रहे हैं, पर मेरे परिणाम संयम के क्यों नहीं हो रहे हैं? यदि आपके परिणाम संयम के ना हो तो आप भी समझना यही कुछ हुआ है आपके साथ में। आपके सामने संयम के भरपूर साधन उपलब्ध हो, संयम के सब कुछ साधन उपलब्ध हो, तब भी यदि संयम के परिणाम आपके ना बने, सब कुछ अनुकूलताएं, पूरी अनुकूलताएं हो, और यदि आपका भाव संयम का ना हो, तो इसमें से कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ हुआ है। जैसा राजा सैनिक के साथ हुआ है, कहीं वैसा तो आपके साथ नहीं हो गया। राजा सैनिक खड़ा होकर, हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान। सभी लोग प्रश्नों को सुनकर नियम व्रत संयम ले रहे हैं। कोई अणुव्रत ले रहा है, कोई महाव्रत ले रहा है, कोई एक व्रत ले रहा है, कोई कई व्रत ले रहा है, पर हे प्रभु, मेरे परिणाम संयम के क्यों नहीं हो रहे? मेरे अंदर भाव क्यों नहीं जाग रहे कि मैं भी अपना कल्याण करूं? इतना सुनने के बाद भी 60,000 प्रश्न पूछना कोई मामूली बात है क्या? अभी भगवान के समोषण में सोचो कितना ज्ञानी जीव होगा। आज क्यों लोग लंबे समय तक व्रतों को लेकर बैठे हुए हैं? प्रवचन करने जाते हैं पर्युषण में, संयम के दिन पर संयम के प्रवचन भी करते होंगे, लेकिन आज तक वो संयमी नहीं बन पाए, महावृत्ति नहीं बन पाए, व्रति नहीं बन पाए, महावृत्ति नहीं बन पाए। इतना प्रवचन सुना चुके होंगे, कितना प्रवचन सुना चुके होंगे, कितने जीवों को सुधार चुके होंगे, लेकिन स्वयं के जीवन में संयम बढ़ ही नहीं पाया। 25-25 साल से, 20-20 साल से ब्रह्मचारी बने बैठे। ब्रह्मचारी बनने के लिए ब्रह्मचारी नहीं बने थे, वो महाव्रती बनने के लिए ब्रह्मचारी बने थे। कोई घर छोड़ने के लिए घर नहीं छोड़ता, व्रती बनने के लिए, महाव्रती बनने के लिए घर छोड़ता है। तो जो आज 20-20, 25-25 साल से ब्रह्मचारी हैं, उनसे पूछा जाए तुमने जब घर छोड़ा तो उसमें क्या भाव थे तुम्हारे? वे खुद कहेंगे उससे हमारे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के भाव थे। चलो संयम का दिन है आज, क्या संयम लेंगे? इतना ही संयम ले लो। कोई जीव अजी काट भी रहा होगा, हम सहन करेंगे सहन, मारेंगे नहीं, उसके प्राण नहीं लेंगे। क्या लोगे आज संयम के दिन? कुछ तो लेके जाओ। अरे मेले में जाते हो, ऋषभ, मेले में जाते हैं तो कुछ तो खरीद के जाते हैं ना। अब मेले में गए, कुछ तो खरीद के गए। आज आप संयम के मेले में आए हो, एक आध नियम, एक आध व्रत, एक संयम जरूर आज संयम के दिन लेके जाना। कोई भी नियम, कोई भी व्रत आज संयम के दिन जरूर लेके जाना, क्योंकि संयम के मेले में आके यदि आप खाली हाथ लौट गए तो मेले में जाना आपका बेकार हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री फूलचंद विनोद कुमार सेठी परिवार, डिमापुर, नागालैंड।